हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस चाइल्ड साइकोलॉजी एंड जनरल नॉलेज के, जो आपके एचपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का आपका टेट है। ऑलरेडी 4 पार्ट्स पहले आ चुके हैं, साथ ही पूरी प्लेलिस्ट भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उन सब वीडियोस को भी देख सकते हो और वो सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ओके। एंड जो एच पी टेट है उसकी कुछ डेट्स भी चेंज हुई हैं, दोबारा से शेड्यूल आया है, जिसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के साथ, एंड आप साथ साथ में कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, क्योंकि वीडियो भी लाइव चल रही है। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड इज, कौन सा ऐसा लेक है जिसको लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड कहा जाता है? पराशर लेक, रिवाल्सर लेक, डल लेक, डी नाको लेक। ओके। सो ये है हमारा पराशर लेक। पराशर झील जो है वो है, और जो पराशर लेक है वो कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, डी गुजरात। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में स्थित। ओके। और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1936 में, और ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क। ओके। नेक्स्ट वन, हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड इन, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पीटीसी जो है वो कहाँ पर है? पालमपुर, कांगड़ा, डरोह, डी धर्मशाला। तो ये है हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह? डरोह। ओके, डरोह में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल लहासा इन इंडिया, जो लिटिल लहासा किस प्लेस को कहा जाता है इंडिया में? जम्मू कश्मीर, मंडी, खज्जियार, डी धर्मशाला। सो लिटिल लहासा कहा जाता है धर्मशाला को, और धर्मशाला है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित। ओके। बिपाशा इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर, जो संस्कृत नेम है और जो वैदिक नेम है वो बहुत बार पूछे जाते हैं हमारी नदियों के। सो जो बिपाशा है वो किस नदी का संस्कृत नेम है? रावी, सतलुज, ब्यास, डी चिनाब। तो ये है ब्यास नदी का संस्कृत नेम बिपाशा। ओके। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो रावी नदी है, सतलुज नदी और चिनाब नदी है, इनके संस्कृत नेम क्या क्या हैं? झांझर इज द फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को आता ही होगा। मंडी, सिरमौर, चंबा, डी कुल्लू। सो झांझर इज द फेमस डांस ऑफ चंबा, झांझर चंबा का नृत्य है। विच स्टेट इज नोन एज द गार्डन ऑफ स्पाइस ऑफ इंडिया? ओके, कौन सी स्टेट है जिसको गार्डन ऑफ स्पाइस ऑफ इंडिया कहा जाता है? ओके, स्पाइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, डी केरला। तो ये कहा जाता है केरल को, सबसे ज़्यादा स्पाइसेस वहीं पर मिलते हैं। द वेरियस वेराइटीज, कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, ये सारी वेराइटीज हैं वो किस वेजिटेबल की हैं? टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, नन ऑफ दीज। तो ये सारी वेराइटीज हैं पोटैटो की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच माउंटेन पास join मंडी एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, कौन सा माउंटेन पास है जो मंडी और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इन दोनों को जोड़ता है? दुलची, जालसू, कुगती, डी रोहतांग। सो इट इज दुलची पास। ओके, पास से भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। केसर सागा इज द होली बुक ऑफ विच कंट्री? तिब्बत, नेपाल, भूटान, डी बांग्लादेश। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज तिब्बत की होली बुक है केसर सागा। हाइट ऑफ भाखड़ा डैम, जो भाखड़ा डैम है उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई कितनी है? 220 मीटर, 226 मीटर, 280 मीटर, 300 मीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज
226 मीटर हाइट है भाखड़ा डैम की। इन विच डिस्ट्रिक्ट आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट स्थित है? शिमला, कुल्लू, मंडी, डी कांगड़ा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज शिमला। और जो आंध्रा नदी है वो शिमला में बहती है, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हो। When is वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 8 जून, 7 अप्रैल, डी 9 जुलाई। राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। सिंबल ऑफ WWF बहुत ईजी है, टाइगर, चीता, पांडा, डी लायन। राइट आंसर इज पांडा जो है वो है सिंबल है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। गुरु घंटाल गोम्पा इज लोकेटेड इन, जो गुरु घंटाल गोम्पा है वो कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला, शिमला, मनाली, लाहौल। सो ये है लाहौल में स्थित गुरु घंटाल गोम्पा। ओके, सो यहाँ पर हुए हमारे जीके के 15 क्वेश्चंस। अब देखेंगे साइकोलॉजी के 15 क्वेश्चंस। और जीके एंड साइकोलॉजी ये हर टेट में आएंगे, हर सब्जेक्ट के टेट में आएंगे, आपका चाहे कोई भी टेट हो। ओके, सो 16 क्वेश्चन। हु गेव सोशल लर्निंग थ्योरी? जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो किन्होंने दी? थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बंजूरा, वाइगॉत्स्की, डी एरिक्सन। हर बार थ्योरीज से क्वेश्चंस आते हैं, तो सभी थ्योरीज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगी अगर आपको चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी उस पर। ओके, तो आप कमेंट कर सकते हो उस बारे में। ओके, तो अभी वापस आते हैं क्वेश्चन पर। सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी अल्बर्ट बंजूरा ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? व्यवहारवाद का फादर किन्हें कहा जाता है? वुंट, वाटसन, पियाजे, स्किनर। सो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इज वाटसन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नॉन एज। सो ये क्वेश्चन आया है आपको पियाजे की थ्योरी से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, कि जब हम किसी नई इंफॉर्मेशन को, जो न्यू इन्फो है, उसको हम ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग स्कीम में, उसको क्या कहा जाता है? ओके, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज एसिमिलेशन। ओके, और जब उस ही इंफॉर्मेशन को, हम नई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं पुरानी स्कीम में, साथ ही हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करते हैं। जब मॉडिफिकेशन होती है उसको अकोमोडेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आप कोई कंफ्यूज नहीं हो ना एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन में। नेक्स्ट वन, द कंडीशनड स्टिमुलस इन पैवलोव्स कंडीशनिंग थ्योरी। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था। ये जो कंडीशनड स्टिमुलस है पैवलोव की थ्योरी में वो कौन सा है? फूड, सलाइवा, बेल, डी नन ऑफ दीज। तो कंडीशनिंग की गई थी बेल पे। ओके, और जो फूड था वो था हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस। हु सेड लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग? किसने कहा कि जो लैंग्वेज है वो थिंकिंग पर बेस्ड है? पियाजे, वाइगॉत्स्की, स्किनर, डी पैवलोव। राइट आंसर इज ऑप्शन दैट इज जीन पियाजे ने कहा था कि लैंग्वेज थिंकिंग पर बेस्ड है। नेक्स्ट वन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ दीज थिंकर्स? जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी उसके बारे में इनमें से किसने बात की थी? एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, डी जॉन डेवे। राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज जॉन डेवे। Okay, next one, when a teacher considered boys are naturally better in mathematics than girls, it means that teacher is showing। अगर कोई भी टीचर ये दिखाता है, ये बोलता है कि लड़के लड़कियों से मैथ्स में अच्छे होते हैं, ओके, तो इसका क्या मतलब है? टीचर क्या शो कर रहा है? जेंडर पैरिटी, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप, डी नन ऑफ दीज। ओके, सो इसका क्या आंसर हो सकता है? टीचर जेंडर बायसनेस शो कर रहा है। अगर टीचर जेंडर पैरिटी शो करता, यानी कि वो दोनों को समान समझता, तो जेंडर पैरिटी नहीं है, ये है जेंडर बायसनेस। ओके, पक्षपात।
नेक्स्ट वन, द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वॉज प्रपोज्ड बाय, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD, उसके बारे में किन्होंने बात की? पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की, वाइगॉत्स्की। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज चॉम्स्की ने बात की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में। The theory that we will experience a series of developmental crises throughout our lives was proposed by, वो कौन सी थ्योरी है जिसमें बच्चे के जन्म से लेकर उसके पूरे जीवन तक जिसमें क्राइसिस के बारे में बात की गई है? ठीक है, कुछ क्राइसिस आ रहे हैं, वो उसके बारे में किन्होंने बात की? फ्रूड, मास्लो, एरिक एरिक्सन, डी वाइगॉत्स्की। तो हम सभी ने पढ़ी है कि ये थ्योरी है एरिक एरिक्सन की। किसकी थ्योरी? एरिक्सन की थ्योरी, और उसके बारे में आपको उसका नाम कमेंट करना है अभी। ओके, नेक्स्ट वन, लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी इज विच काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसी डिसेबिलिटी वो जो लैंग्वेज पर बेस्ड हो। ओके, अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। सो कौन सी डिसेबिलिटी लैंग्वेज पर बेस्ड है? डिसकैल्कुलिया, डिसप्रैक्सिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया। सो जो डिसलेक्सिया ये है लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, जो डिसकैल्कुलिया है ये मैथ्स पर बेस है, डिसप्रैक्सिया जो मोटर स्किल्स हैं उन पर बेस है, और डिसग्राफिया जो राइटिंग डिसेबिलिटी है। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाय, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस की वो किसने दी? स्पीयरमैन, अल्पोर्ट, गार्डनर, डी बिने। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्पीयरमैन ने दी टू फैक्टर थ्योरी, दो फैक्टर, जर्नल एंड स्पेसिफिक फैक्टर। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ, जो RTE था 2009, उसने क्या बात की कि किन बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, किस एज ग्रुप को? तो वो था हमारा 6 to 14 ईयर्स के बच्चे। ओके, उनको कंपल्सरी शिक्षा मिलनी चाहिए 8वीं कक्षा तक। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर, जो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी हैं क्या एक दूसरे से रिलेट नहीं करती हैं? नेगेटिवली रिलेटेड, पॉजिटिवली रिलेटेड, नन ऑफ दिस। सो ये दोनों दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, the branch of psychology which studies behavior in social situations is called, साइकोलॉजी की कौन सी ब्रांच जो सोशल सिचुएशंस को स्टडी करती है, उनके बारे में बात करती है? जनरल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सोशल साइकोलॉजी। Now last question of this video, in Maslow's model of hierarchy of needs, which need is at bottom of it? जो सबसे बॉटम में नीड है मास्लो की हायरार्की में, जो फर्स्ट नीड है वो इनमें से कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल डी स्टीम या फिर सेल्फ एस्टीम। राइट आंसर होगा हमारा जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो सबसे पहली नीड्स हैं, वो सबसे बॉटम में है, और टॉप पे है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। आप कमेंट करके बता सकते हो 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।